नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीटीजीटी एग्जाम 2025 की एक और क्लास में। जैसा कि आपको पता ही है, हमारा टॉपिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग चल रहा है। ये उसी कड़ी का पार्ट 3 है। अगर अभी तक आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहां क्लिक करके आप यूपीटीजीटी एग्जाम की इस सीरीज की सभी क्लासेस देख सकते हैं। ये सभी क्लासेस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए वीडियोस को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रशिक्षण अभ्यासों के दौरान चयापचय का अंतिम उत्पाद है इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन। तो इसके ऑप्शन है मांसपेशीय प्रोटीन, दुग्धाम्ल, एंजाइम या हार्मोन। तो ट्रेनिंग सेशन यानी ट्रेनिंग अभ्यास के दौरान चयापचय का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दुग्धाम्ल या लैक्टिक एसिड। प्रशिक्षण अभ्यासों के दौरान चयापचय का अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट, भार दर होती है द लोड रेट इज। तो इसके ऑप्शन है भार घनत्व के समानुपाती, भार घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती, भार घनत्व के बराबर या पूर्वावस्था प्राप्ति। तो भार दर क्या होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भार दर भार घनत्व यानी लोड डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट, पाटलिक प्रशिक्षण बढ़ाता है, पाटलिक ट्रेनिंग इनहेंस। तो इसके ऑप्शन है ताकत, सहनशीलता, लचीलापन या फुर्तीलापन। अभी मैंने आपको बताया कि पाटलिक ट्रेनिंग किस लिए की जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सहनशीलता। पाटलिक प्रशिक्षण इंडोरेंस या सहनशीलता को बढ़ाता है। नेक्स्ट, वह प्रशिक्षण जिसमें 6 से 10 शक्ति व्यायाम शामिल होते हैं, जिन्हें एक के बाद एक व्यायाम के रूप में किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? द ट्रेनिंग विच कंसिस्ट of 6 to 10 strength exercises which are completed one after the other is called। तो इसके ऑप्शन है अंतराल प्रशिक्षण, सर्किट प्रशिक्षण, पाटलिक प्रशिक्षण, निरंतर प्रशिक्षण। तो वो कौन सा प्रशिक्षण होता है जिनमें 6 से 10 शक्ति व्यायाम शामिल होते हैं और उनमें वो सारे व्यायाम किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्किट प्रशिक्षण। सर्किट ट्रेनिंग में 6 से 10 या 6 से 12 सर्किट होते हैं, जिसमें हर सर्किट पे एक एक्सरसाइज होती है जिनको आपको करना होता है। सर्किट ट्रेनिंग को आर.ई. मॉर्गन और जी.टी. एंडमसन ने 1953 में बनाया था। नेक्स्ट, प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण होता है। व्हाट कॉज द फीलिंग ऑफ फटीग ड्यूरिंग ट्रेनिंग? तो इसके ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, एड्रेनलिन, कार्बन डाइऑक्साइड या उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। प्रशिक्षण के दौरान थकान लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। नेक्स्ट, सुनियोजित प्रशिक्षण किया जाता है इस टैक्टिकल ट्रेनिंग डन। तो इसके ऑप्शन है कौशल में महारत पाने के बाद, कौशल में महारत पाने से पहले, सुनियोजित प्रशिक्षण और तकनीकी प्रशिक्षण दोनों साथ साथ किए जाते हैं, या उक्त सभी। तो सुनियोजित प्रशिक्षण या टैक्टिकल ट्रेनिंग कब की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कौशल में महारत पाने के बाद, आफ्टर मास्टरिंग द स्किल। जब हम कौशलों में महारत पा लेते हैं उसके बाद हम टैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं। नेक्स्ट, अभ्यास को अक्सर प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है और इसमें शामिल होना चाहिए। प्रैक्टिस इज ऑफन डिस्क्राइब एज ट्रेनिंग एंड शुड इंक्लूड। तो इसके ऑप्शन है फेफड़ों का परिश्रम, मांसपेशियों का परिश्रम, हृदय का परिश्रम या उक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उक्त सभी। अभ्यास को अक्सर प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है, इसमें फेफड़ों, मांसपेशियों और हृदय इनका परिश्रम भी शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? तो इसके ऑप्शन है एथलीट के वृद्धि और विकास प्रक्रिया को गतिमान करना, एथलीट के सपने केवल जीत के संदर्भ में बनाना, एथलीट के अभिव्यक्ति, आदत और वर्तन में परिवर्तन करना, एथलीट को तकनीकी और सुनियोजित कौशल में उच्चतम बनाना। तो इनमें से खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एथलीट के सपने केवल जीत के संदर्भ में बनाना। खिलाड़ी के सपनों को केवल जीत के संदर्भ में बनाना खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं होता।
हार और जीत तो चलती रहती है, तो इसलिए खेल प्रशिक्षण केवल जीतना नहीं सिखाता। नेक्स्ट, जब प्रशिक्षण भार एथलीट के सामर्थ्य से बहुत कम या अधिक नहीं होता, उसे कहते हैं। When the training load is not much less or more than the strength of the athlete is it called। तो इसके ऑप्शन है सामान्य भार, शीर्ष भार, अनुकूल भार या अधिकतम भार। तो जब प्रशिक्षण भार जो ट्रेनिंग लोड है वो एथलीट के सामर्थ्य से ना ही कम होता है और ना ही ज्यादा, तो उसको हम ऑप्टिमम लोड या अनुकूलन भार कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव दर्शाती है? Which of the following concept reflect the true nature of modern physical education? तो इसके ऑप्शन है शारीरिक प्रशिक्षण, गति का विज्ञापन, गति शिक्षा या एथलीटवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शारीरिक प्रशिक्षण। निम्नलिखित में से फिजिकल ट्रेनिंग यानी शारीरिक प्रशिक्षण की संकल्पना आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव दर्शाती है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण एक व्यापक अध्ययन अध्यापन परिघटना है और एथलीट के लिए उसके लक्ष्य हैं। ट्रेनिंग इज pervasive study, pedagogical phenomena and is its goal for the athlete। तो इसके ऑप्शन है शारीरिक अनुकूलन, स्वास्थ्य और सेहत, मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करना, प्रदर्शन, समृद्धि। तो प्रशिक्षण जो कि एक व्यापक अध्ययन अध्यापन परिघटना है, तो इसके एथलीट के लिए क्या लक्ष्य हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रदर्शन समृद्धि, परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट। प्रशिक्षण का मेन लक्ष्य या मेन गोल एथलीट के प्रदर्शन में वृद्धि करना या सुधार करना ही होता है। नेक्स्ट, खिलाड़ियों में हताशा का कारण है। व्हाट इज द रीजन फॉर द फ्रस्ट्रेशन अमंग द प्लेयर्स? तो इसके ऑप्शन है खुद के प्रदर्शन का परिणाम, सामान्यतः महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य के अव्यवस्थित स्तर, अच्छे प्रदर्शन का परिणाम, स्पर्धात्मक खेलों के नैसर्गिक परिणाम। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामान्यतः महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य के अव्यवस्थित स्तर, जनरलाइज्ड डिसऑर्डर लेवल्स ऑफ एम्बिशन एंड एफोर्डेबिलिटी। तो आपकी महत्वाकांक्षा और आपके सामर्थ्य में अगर सामंजस्य नहीं होगा, वो व्यवस्थित नहीं होगा, तो आपका परफॉर्मेंस गिरेगा और आपको इससे फ्रस्ट्रेशन होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, खेल निष्पादन का उप उत्पाद है। स्पोर्ट्स इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसके ऑप्शन है कौशल, स्वपाक्षिक क्षमता, संपूर्ण व्यक्तित्व या नीतिगत योग्यता। तो खेल निष्पादन का उप उत्पाद क्या है? तो इसका सही आंसर है संपूर्ण व्यक्तित्व, ओवरऑल पर्सनालिटी। खेल निष्पादन संपूर्ण व्यक्तित्व का उप उत्पाद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट कॉम्पिटिशन इज इंटरवल ट्रेनिंग लेस इफेक्टिव? तो इसके ऑप्शन है साइकिलिंग, तैराकी, जिम्नास्टिक या ट्रैक प्रतियोगिता। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक के लिए अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी यानी लेस इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी तकनीक कार्य और प्रतिप्राप्ति के क्रमबद्ध स्थिति पर जोर देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एम्फसाइज द ऑर्डरली स्टेट ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्स? तो इसके ऑप्शन है अंतराल प्रशिक्षण, निरंतर विधि, पाठलिक प्रशिक्षण या गतिवर्धन दौड़। तो इनमें से वो कौन सी तकनीक है जो कार्य और प्रतिप्राप्ति के क्रमबद्ध स्थिति पर जोर देती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतराल विधि, इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग वो तकनीक है या वो प्रशिक्षण है जो कार्य प्राप्ति के क्रमबद्ध स्थिति पर जोर देती है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण केवल किसी के चुने गए खेल के लिए नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट होना चाहिए। ट्रेनिंग इज नॉट अ जस्ट फॉर वन चूजन स्पोर्ट बट फॉर एन इंडिविजुअल शुड इट बी स्पेसिफिक फॉर। तो इसके ऑप्शन है पसंद, कौशल, अभिरुचि या सामर्थ्य। तो प्रशिक्षण केवल किसी चुने गए खेल के लिए नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के लिए कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी व्यक्ति के सामर्थ्य के लिए निर्दिष्ट होना चाहिए। सामर्थ्य को हम एबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो प्रशिक्षण केवल किसी चुने गए खेल के लिए नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के सामर्थ्य यानी उसकी एबिलिटी के लिए निर्दिष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, एथलेटिक्स प्रशिक्षण के संबंध में प्रयोग व अप्रयोग का जैविक तत्व सामान्य रूप से यह अंतर्निहित करता है कि आप द बायोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन of non-use in relation to athletes training generally imply that's use।
तो इसके ऑप्शन है इसका प्रयोग करें या इसे नष्ट करें, इसे बनाएं या अलग करें, इसे पास रखें या छोड़ दें, इसे करें या भूल जाएं। तो एथलेटिक प्रशिक्षण के संबंध में प्रयोग और अप्रयोग का जो जैविक तत्व है ये क्या कहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका प्रयोग करें या इसे नष्ट करें, यूज दिस और डिस्ट्रॉय दिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक कौन सा वार्म अप का एक घटक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वार्म अप? तो इसके ऑप्शन है खींचना, कैलिस्थेनिक, औपचारिक गतिविधि या प्लायोमेट्रिक। तो इनमें से कौन सा वार्म अप का घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, औपचारिक गतिविधि, फॉर्मल एक्टिविटी। औपचारिक गतिविधि ये वार्म अप का घटक नहीं है। खींचना यानी पुल, कैलिस्थेनिक या प्लायोमेट्रिक, खींचने को हम स्ट्रेचिंग भी कह सकते हैं, ये वार्म अप के घटक है, लेकिन फॉर्मल एक्टिविटी ये वार्म अप के घटक नहीं है। नेक्स्ट, भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान में वृद्धि कहलाती है। इंक्रीज मसल मास ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग इज इट कॉल्ड? तो इसके ऑप्शन है मांसपेशी अल्पपुष्टि, मांसपेशी अतिपुष्टि, मांसपेशी अपुष्टि या हेमाटोमा। तो जब हम भारी वजन प्रशिक्षण यानी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो इससे जो मांसपेशियों के द्रव्यमान में यानी मसल्स के मास में जो इंक्रीमेंट होता है या इंक्रीजमेंट होता है या वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मांसपेशी अतिपुष्टि, मसल हाइपर, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हाइपरट्रॉफी। भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों में द्रव्यमान वृद्धि को हम मसल हाइपरट्रॉफी या मांसपेशी अतिपुष्टि कहते हैं। नेक्स्ट, एरोबिक व्यायाम आपकी को मजबूत बनाता है। एरोबिक एक्सरसाइज इज यूज डज इट मेक्स स्ट्रॉन्गर? तो इसके ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, आत्मा या शरीर। तो एरोबिक व्यायाम किसको मजबूत बनाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हृदय। एरोबिक व्यायाम जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किए जाते हैं ये हमारे हृदय को मजबूत बनाते हैं। एरोबिक व्यायाम से कार्डियोवास्कुलर यानी हृदय और रक्त धमनियों की फिटनेस में सुधार होता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के इस पार्ट में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।